देखिए इसको शुरू करते हैं। माइग्रेन का कारण क्या क्या ये क्या है माइग्रेन, ये तो अपन लोग जान चुके हैं, है ना। माइग्रेन कितने प्रकार का होता है ये भी पता है। माइग्रेन के लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण जो है, कब्ज होना, मूड स्विंग होना, भूख लगना, गर्दन में अकड़न होना, बार बार पेशाब लगना और बार बार प्यास लगना और बार बार जम्हाई आना, ये इसके लक्षण हैं। तो जम्हाई आने का जो लक्षण है होता है जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको जम्हाई आता है। जब जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब तब आपको जम्हाई आएगा और ये जम्हाई जो है आपको बार बार मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए ये जम्हाई आता है, जिसको अंग्रेजी में यानिंग बोलते हैं। और बार बार प्यास लग रहा है, बार बार प्यास लग करके बार बार यूरिन हो रहा है। इसका मतलब होता है कि दर्द के वजह से प्यास लगता है, दर्द के अधिकता की वजह से बार बार प्यास लगेगा और बार बार उसको पेशाब जाना पड़ेगा। और गर्दन में अकड़न होता है, तो गर्दन में अकड़न के जो पॉइंट्स हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पॉइंट हैं, इनको दिया जा सकता है। पेशेंट से पूछ करके कि आपको इसके अलावा और क्या क्या तकलीफ है, तो उन चीजों को पूछ करके जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको अब मैं बताता हूं कि ट्रीटमेंट क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले जितने भी हाथ के पॉइंट्स हैं, इसमें ब्रेन के पॉइंट्स के ऊपर में सबके ऊपर आप एक एक मेथी का दाना चिपका दिए। प्रेशर देने के बाद में, प्रेशर देने के बाद में ब्लैक कलर लगा दीजिए और ब्लैक कलर लगा करके इसमें मेथी का दाना एक एक ठो दो दो ठो आपको एक एक दाना भी अगर चिपका देंगे तो ब्रेन के ऊपर में इसका प्रेशर चालू हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर एक दाना बीच में और उसके बाद में ये देखिए, एक दाना आपने सेंटर में लगाया यहां बीचों बीच, और नाखून के किनारे से आप देखिए जहां पर नाखून का कोना आता है वहां एक दूसरा, और एक दूसरे किनारे पर, ये 3 दाने हो गए। 3 दाने के बाद में नाखून के किनारे यहाँ इस कोने पर और एक बीच में और एक इस कोने पर। तो ये इमरजेंसी पॉइंट्स होते हैं। चाहे किसी भी तरह का सिर का दर्द हो, माइग्रेन हो, उसको हमने कंट्रोल करना है तुरंत कंट्रोल करना है। तो ये सभी उंगलियों पर ये 3 दूनी 6 दाने आपको लगाने हैं, 6 दाने। और इसके बाद में जो जॉइंट है, ये जॉइंट के ठीक बीचों बीच, अपर जॉइंट के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट यहाँ लगाइए और सभी जॉइंट में, सभी उंगलियों के जॉइंट पर यहाँ पर एक दाना और ठीक इसके पीछे यहाँ पर ये जॉइंट पर यहाँ दूसरा दाना, मतलब सभी जॉइंट पर यहाँ पर एक एक दाना यहाँ पर आप लगा लीजिए, ये सभी जॉइंट पर। अंगूठे पर भी, यहाँ अंगूठे पर भी एक दाना यहाँ और एक दाना यहाँ पीछे इस जगह पर, ठीक बीच में जॉइंट के ऊपर यहाँ बीचों बीच लगाना है। और अंगूठे पर भी यहाँ बीच में एक, और नाखून के किनारे से, ये नाखून के किनारे से आप देखिए जहां पर यहाँ खत्म होता है वहां स्किन के ऊपर यहाँ पर एक दाना यहाँ लगेगा इस जगह पर, और दूसरा इस किनारे से, इस नाखून के किनारे से यहाँ पर 3 दाना यहाँ हो गया और 3 दाना यहाँ पर इस नाखून का जो किनारा है इधर, और एक बीच में और एक इस किनारे पर, ये यहाँ पर 3 दाने ये हो गए। और अब ये जो एरिया बच रहा है, ये एनिमल पोस्चर वाला, इसके यहाँ पर आप बीचों बीच एक दाना देंगे और उसके साथ में 2 ठो आंख वाले पॉइंट पर दे देंगे। वहीं पर जो आंख का पॉइंट आएगा वहां एक एक दाना देंगे। और इसके बाद में सीधा, ये मैं सुजोग के हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि सुजोग हर आदमी ने सुजोग का कोर्स किया हुआ है। एक यहाँ सेंटर में जो आपका यहाँ बिंदी वाला पॉइंट आएगा, यहाँ आज्ञा चक्र का, यहाँ एक पॉइंट
और दोनों आंखों के जगह पर यहाँ 2 पॉइंट। ये इतने पॉइंट आपके इमरजेंसी में किसी भी तरह का दर्द हो, आप जैसे ही लगाओगे 2-3 उंगलियों में लगाते लगाते उसका दर्द गायब हो जाए। अब इसके बाद में अपने को ये देखना है कि उनके सिम्टम क्या क्या हैं। अगर बार बार जम्हाई ले रहे हैं, बार बार उनको जम्हाई लेना पड़ता है, बार बार मतलब हवा कम पड़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है उनको, तो अपने को ऑक्सीजन बढ़ाने वाले पॉइंट्स होते हैं, इसको लगाना है। ये देखिए, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आपको ये ड्राइनेस पॉइंट होता है, लंग्स का ड्राइनेस पॉइंट, ये यहाँ पर ये लंग्स का ड्राइनेस पॉइंट है, इसको आप दीजिए। और उसके साथ साथ इसके सर्वाइकल वाले यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ आएगा, ये 2 पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ, ये 3 पॉइंट दे देंगे। 3 पॉइंट यहाँ और इंडेक्स फिंगर में यहाँ साइड में ये यहाँ पर एक पॉइंट देंगे और एक पॉइंट आप यहाँ नीचे वाले यहाँ, ये 3 पॉइंट इसमें भी हो गया। ये ऑक्सीजन की कमी जो होती है जिसके वजह से माइग्रेन हो रहा है, ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाता है, तो ये ऑक्सीजन की पूर्ति कर देगा, इससे आपका ये दर्द खत्म हो जाएगा। बार बार प्यास लगता है, बार बार मुंह सूखता है तो प्यास लगता है, और मुंह सूखता है तो प्यास लगता है, तो उसको आप प्यास लगता है पानी दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ये लार ग्रंथि वाली जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इस जॉइंट के बाद में यहाँ नीचे, यहाँ साइड में एक ठो यहाँ बीच में और एक ठो यहाँ किनारे, तीनों साइड में यहाँ पर। और उसके बाद में ये आपका सर्वाइकल का एरिया आता है, यहाँ पर सर्वाइकल, तो सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2, ये दोनों पर अपने को एक एक पॉइंट यहाँ बीचों बीच लगाना है, सर्वाइकल 1 और 2। और उसके साथ यहाँ ये सर्वाइकल 7 पर, जहां पर इसकी सर्वाइकल की शुरुआत होती है। कोई भी ट्रीटमेंट देते समय ये ध्यान रखना है कि सर्वाइकल या स्पाइनल कार्ड वहां पर इन्वॉल्व होता है, हर जगह स्पाइनल कार्ड का इन्वॉल्वमेंट है। किसी भी ऑर्गन का आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो स्पाइनल कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब इसके साथ साथ ये पॉइंट देने के बाद में आपको अगर यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम है तो इस यूट्रस के एरिया में अब यूट्रस को दे दिया, तो उसके साथ साथ इंटेस्टाइन को भी देना है, तो यहाँ बीच में यहाँ ये दोनों 2 लाइन जो होती है, हार्ट लाइन और ये एक ब्रेन लाइन, इन दोनों के बीचों बीच यहाँ से आप सीधी लाइन ऐसा खींचेंगे और यहाँ बीचों बीच यहाँ पर आप एक पॉइंट यहाँ देंगे और एक पॉइंट यहाँ लीवर और स्टमक का जो कनेक्शन है, यहाँ पर जो लीवर और जो स्टमक गॉल ब्लेडर, ये कॉमन जॉइंट बोलते हैं, इसको कॉमन एरिया बोलते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट देंगे। तो ये सारे पॉइंट दे करके अब इसके पीछे भी आ जाइए, यहाँ पर भी खोज लीजिए कहीं इसमें दर्द है, स्पाइनल कार्ड इसमें लोअर स्पाइन कहीं पे इन्वॉल्व है क्या, तो इसको भी दे दीजिए। साथ में किडनीज में भी अगर डेफिशिएंसी रहती है तो सिर हमेशा भारी रहता है, किडनीज अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो सिर में भारीपन रहता है, तो ये किडनी के एरिया को भी आप यहाँ पर टच कीजिए, दोनों साइड में ये किडनी को टच कीजिए और किडनी के एरिया में भी आप प्रेशर दे करके देख लीजिए, अगर वहां पर दर्द है तो वहां एक एक चना लगा दीजिए। और उसके बाद में आप पेशेंट को मतलब एवरीडे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो है बहुत ज्यादा महत्व रखता है, तो अपने को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वाले सारे पॉइंट देने, डाइजेशन के साथ में ऑक्सीजन भी है। अब किडनीज भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, किडनीज में अगर गर्मी बढ़ जाएगी तो उस बंदे को प्यास बहुत ज्यादा लगेगा, बार बार प्यास लगेगा, लार उसका सूखना चालू हो जाता है। तो किडनीज में अगर हॉटनेस बढ़ता है तो ऐसा होता है, उसको पानी की जरूरत बार बार पड़ती है, तो आप किडनीज के पॉइंट पर जैसे ही देंगे, और सारे ट्रीटमेंट में अपने को ये ध्यान रखना है कि हमको ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल करना है, सभी पॉइंट में ब्लैक कलर लगा करके आप उसके ऊपर से मेथी के दाने लगा दीजिए,
या आपके पास स्टार मैग्नेट है तो स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। शुरुआत में पेशेंट को स्टार मैग्नेट नहीं लगाना चाहिए, कई बार स्टार मैग्नेट से लोगों को तकलीफ बढ़ जाती है। तो आप मेथी के दाने इस्तेमाल करिए, नहीं हो रहा है नहीं है, आप खाली प्रेशर देके छोड़ दीजिए, कलर लगा दीजिए, इतना सफिशियंट होता है। अब भूख का जो है, भूख का संबंध है आपके डाइजेशन से, लीवर से, स्टमक से। भूख बार बार लगता है या उनको एसिडिटी होती है, गैस बनता है, तो इसमें इंटेस्टाइन, स्टमक और लीवर, गॉल ब्लेडर, ये सारे जुड़े हुए हैं। अब इसमें कई बार होता है कि उनको बीपी की समस्या भी हो रही है। तो बीपी क्यों होती है? बीपी होती है, पेट जब साफ नहीं होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जिसको भी बीपी है उनका जब भी पेट साफ नहीं होगा तो हेडेक होगा, उनको सिर में दर्द होगा। और जिसका बीपी नॉर्मल रहता है उसको हेडेक हो रहा है, बीपी नॉर्मल है, इसका मतलब है कि कोई दूसरा कारण है। उनका या तो हार्मोन्स का डिसबैलेंस है, या तो उनको कहीं ना कहीं पेट में गड़बड़ी है, या उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या सर्वाइकल पर प्रेशर होने की वजह से ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से हो रहा है। और सर्वाइकल पर प्रेशर होने से लोगों को मानसिक तनाव भी होता है। सर्वाइकल पर कंप्रेशन होगा तो मानसिक तनाव बना रहेगा। ऐसे लोगों को सर्वाइकल के ऊपर प्रेशर जरूर दीजिए, सर्वाइकल के पॉइंट्स पर। डायरेक्ट सर्वाइकल पर हमको प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो नर्व सिस्टम से जुड़ा होता है। अगर कहीं गलती से आपका प्रेशर ज्यादा हो गया तो सामने वाले को तकलीफ हो जाएगी। इसलिए कभी भी सर्वाइकल हो या स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी हिस्सा है, वहां पर आप डायरेक्ट प्रेशर ना दें, ये ज्यादा बेटर है। आप उसके पॉइंट्स के ऊपर में प्रेशर दीजिए और वो पॉइंट्स का प्रेशर ही धीरे धीरे करके उनको क्योर कर देगा। जब आपका अनुभव हो जाए लोगों को प्रेशर देने का, धीरे धीरे हल्का हल्का प्रेशर दे करके देखिए, एक अंदाज आपका बन जाएगा कि हाँ, हम अब इतना प्रेशर इस उम्र के या इतने कद काठी वाले व्यक्ति का, जो कमजोर है या मोटा है या किसी भी तरह से, उसको आप समझ पाते हैं कि हमको कितना प्रेशर इनको देना है, कितना प्रेशर ये झेल पाएंगे। फिर भी उसमें सावधानी रखने की जरूरत है कि सावधानी के साथ में सामने वाले से पूछते हुए, भाई इतना प्रेशर आपको बर्दाश्त हो रहा है कि और थोड़ा सा बढ़ा दें। उनसे पूछने में कोई संकोच मत करो, पूछते हुए प्रेशर दोगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगी, ना तो पेशेंट को आएगी और ना ही थेरेपिस्ट। इसलिए इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। 10 मिनट का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो आज भी हम अपनी क्लास को उतना ही देर चलाएंगे, 40 मिनट मतलब 40 मिनट आज भी, और कल से भी 40 मिनट की ही क्लास रहेगी। शाम को रखेंगे, है ना, 8:15 से शुरू होगा और 9 बजे तक खत्म हो जाएगा। इस तरह से, और जो भी आप लोगों के ये होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप आज का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, उसको होमवर्क कीजिए, और नेक्स्ट डे आप पहले क्वेश्चन पूछिए और उसके बाद में जो नया क्लास होगा उसको उसके बाद लिया जाएगा। तो ये कब्जियत भी आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से संबंधित है। कब्जियत हुआ, मूड स्विंग होना, जैसे मूड, आदमी का मूड अचानक चेंज हो जाए, उसका कारण क्या हो सकता है? मूड चेंज होना मतलब उसका मन खराब हुआ तो मूड चेंज हो गया। तो मन खराब होता है तन के वजह से, शरीर में खास करके जब भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं तो आदमी का मन खराब होता है। ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो सिर भारी रहेगा, मन नहीं लगेगा किसी काम में। तो ये भी उसी से संबंधित है। ये लक्षण जो है ये अपने को ध्यान में रखना है। और जिन लोगों को, यहाँ पर आप देखिए, हार्मोन परिवर्तन का असामान्य रूप से जो हार्मोन परिवर्तन होता है, तो हार्मोन्स के जितने भी ग्लैंड हैं, ये सारे ग्लैंड आपके हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और इन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड की जिम्मेदारी में है। तो अगर कोई ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इसका लोड ज्यादा होता है। तो ऐसी हालत में पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉइंट देना आवश्यक है। तो सिर में
पीनियल है, पिट्यूटरी है, पीनियल साइड में है, पिट्यूटरी यहाँ पीछे में है। तो इस तरह से पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड को और साइड से पीनियल ग्लैंड को। तो यहाँ अंगूठे में आपके यहाँ साइड वाला जो हिस्सा है, यहाँ ये कान के ऊपर वाला यहाँ पर ये पॉइंट आता है, यहाँ पर क्रेनियल नर्व का जो पॉइंट आता है वहां। तो ये पीनियल ग्लैंड और क्रेनियल नर्व पर भी आप प्रेशर दे सकते हैं। तो क्रेनियल नर्व भी मतलब क्रेनियल नर्व जो है वो पूरे ब्रेन का कंट्रोलर है, ब्रेन को नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर अपन क्रेनियल नर्व को भी देंगे। तो जो आपको हमने बताया है ये नाखून के साइड वाला जो पॉइंट है ये उसी क्रेनियल नर्व को कंट्रोल करता है और पीनियल ग्लैंड को। और यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ जो बीच में हमने आपको बताया, ये बीच में जो पॉइंट है यहाँ एनिमल पोस्चर वाला, ये एनिमल पोस्चर में ये जीभ हो जाता है, चारों तरफ से दांत होता है और ये सिर होता है, जानवर का सिर इस तरह से होता है। तो ये मुंह हो गया और यहाँ पर चारों तरफ से दांत, बीच में जीभ और यहाँ पर सिर। तो सिर के बीचों बीच यहाँ जो देंगे एनिमल के हिसाब से सामने हुआ और मनुष्य के हिसाब से पीछे का पार्ट हो। इस तरह से आप यहाँ पर प्रेशर दे देंगे, तुरंत राहत मिलेगा। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों को कहना चाहिए कि दवाइयों का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनको ये सलाह देना है कि भाई दवाइयों का सेवन आप कम करिए, मानसिक तनाव से बचिए। मधुमेह उनका अनियंत्रित है, बीपी अनियंत्रित है, तो बीपी के पॉइंट साथ में दीजिए, ब्लड प्रेशर के पॉइंट इसके साथ में दीजिए जो आपके एक्यूट इमरजेंसी वाले बुक में आपको दिया गया है। ये बीपी का पॉइंट ना देखिए, हमने इसको भी इसमें ऐड किया हुआ है। ये माइग्रेन के पॉइंट्स तो आपने देना ही देना है, इसके साथ में ये स्नीजिंग का प्रॉब्लम है तो, और साथ में निम्न रक्तचाप यहाँ पर देखिए ये 3.4 दो पॉइंट दोनों साइड में है, एक तो नाक के यहाँ पर है। ये जो पॉइंट है ये नाक वाला पॉइंट है, नाक के ठीक नीचे जो जड़ है वहां पर ये पॉइंट है। ये पॉइंट उनके साथ में दीजिए। और इसका जो करस्पोंडेंस पॉइंट आता है हाथ में अंगूठे के ऊपर, करस्पोंडेंस के ऊपर एक तो मेथी का दाना चिपका देना है। और इसके साथ में जितने भी ये पॉइंट आप यहाँ बॉडी पर देख रहे हैं, इन पॉइंट्स को दबा करके इसका करस्पोंडेंस आप हाथ में, हाथ की उंगलियों पर खोजिए और उसके ऊपर इसको चिपका दीजिए। इसके साथ रनिंग नोज अगर है तो रनिंग नोज को लेना है, अदरवाइज बीपी वाले पॉइंट्स को लेना है। ये हाई ब्लड प्रेशर है तो ये सारे पॉइंट हाई ब्लड प्रेशर वाले जो आपको इमरजेंसी में यहाँ दिखाए गए हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर के पॉइंट आप हाथ में चिपकाएंगे। हाथ में कैसे चिपकाएंगे? ये पीछे वाले जितने पॉइंट है एक मेथी की लाइन बना करके यहाँ साइटिका वाला जो पॉइंट आता है यहाँ साइड में, यहाँ रिंग फिंगर के साइड में यहाँ पर ये साइटिका वाला पॉइंट पूरा आएगा यहाँ, इसमें आप एक मेथी की लाइन यहाँ डाल दीजिए। तो इससे उसका बीपी भी कंट्रोल होगा और उसके बैकेक के वजह से या साइटिका के तनाव की वजह से सिर में दर्द होता होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पर भी थोड़ा भी डेफिशिएंसी आएगा तो उसका डायरेक्ट असर ब्रेन पर जाता है। यानी आपके बॉडी में कहीं दूसरी जगह कोई तकलीफ आ जाए तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी दिक्कत है तो उसके ब्रेन के ऊपर में ज्यादा लोड पड़ता है और पहले उसका असर होता है। तो ये साइटिक नर्व दबती है जब कमर में, तो ये दर्द होता है या इस पैर में तनाव बना रहता है। इसको आप दे देंगे तो इसका तनाव भी ठीक होगा। और कान का पॉइंट यहाँ पैर का जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तलवे में, इसका पॉइंट आप अपने हाथ में, मैंने यही कहा था कि आप लोग जो भी कारण हैं इन कारणों को देखते हुए उसका आप एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार कीजिए। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा? आपको एक्यूट इमरजेंसी वाला मैंने पूरा पॉइंट दिया हुआ है। एक्यूट इमरजेंसी के हिसाब से आपको ये पॉइंट आपको बना करके रखना चाहिए। अगर नहीं बन पाया है तो फिर से इस पे ट्राई कीजिए और इसके पॉइंट को आप अपने हाथ के उंगलियों पर प्रेस कीजिए, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, और उसको आप मुझे नेक्स्ट टाइम अगले दिन मुझे बताइए कि हाँ इस तरह से मैंने इसको बनाया है। अब देखिए कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन में ये सारे पॉइंट जो यहाँ पर हैं, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन के भी पॉइंट दे दीजिए। कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट दे करके और ये पॉइंट जो माइग्रेन वाले मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उसको, और साथ में कॉन्स्टिपेशन। मतलब जैसे एलोपैथिक इलाज होता है
कि सामने वाले को बुखार है तो बुखार की एक गोली दे दिया, सिर दर्द है सिर दर्द की गोली दे दिया, पेट खराब है उसका भी दे दिया, उसके साथ में उसको अगर कफ बन रहा है तो उसको भी दे दिया, साथ में एक तो विटामिन दे दिया और एक तो गैस की दवाई दे दिया। इस तरह से उनका ये सिस्टम, उस एलोपैथिक सिस्टम को हम लोग अपनाएंगे अपने एक्यूप्रेशर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेन किलर पॉइंट दे देंगे, डाइजेशन वाला भी पॉइंट दे देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करने वाले पॉइंट दे देंगे, और उसके साथ में स्पाइनल कार्ड का दे देंगे, और जो तकलीफ है, जिस हिस्से में तकलीफ है उस हिस्से के करस्पोंडेंस पर भी एक पॉइंट लगा देंगे, और उसके साथ में ब्रेन का पॉइंट दे देंगे। और ब्रेन में भी आंखों की रोशनी कम है इसके वजह से दर्द है तो आंखों पर भी पॉइंट दे दो। आंखों से संबंधित जो उसका वर्टिब्रल कॉलम है, जो C1 C2 C3, ये 3 पर एक एक दाना उस पर भी लगा दो। अब C1 C2 C3 आपने लगाया, सर्वाइकल का जो C7 है वो उसका जड़ है, तो उसका जड़ है सर्वाइकल का, तो सर्वाइकल के जड़ पर भी एक, इस तरह से आपका पूरा सर्वाइकल कवर हो गया और सर्कुलेशन में उनको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से हम लोगों को ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करना है हर एंगल से। उसको अगर पेट की गड़बड़ी से हो रहा है, कब्जियत की वजह से हो रहा है, या उसको पेट साफ नहीं होता है तो कब्जियत हो गया, और मान लो उसको गट्टे दर्द हो रहे हैं, या उसको आंख की शिकायत है उसकी वजह से माइग्रेन हो रहा है, या उसको पीरियडिक प्रॉब्लम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, या मतलब व्हाइट डिस्चार्ज होने की वजह से हो रहा है, क्या कारण है, खून की कमी की वजह से हो रहा है, कई सारे कारण बनेंगे। एक तो बीमारी के कई सारे कारण बनते हैं, तो हमको हर तरह का प्रोसीजर तैयार करके, प्रोटोकॉल तैयार करके रखना है अलग अलग पेज में। इस कारण से अगर ये बीमारी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, लेकिन किस कारण से हो रहा है, तो उस कारण के हिसाब से हमको उसका ट्रीटमेंट का सिस्टम, उसका प्रोटोकॉल तैयार करके रख लेना है। जब कभी ऐसा पेशेंट आएगा तो आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। और याद नहीं रहेगा तो एक झटके में आप एक बार पन्ना पलटोगे, याद हो जाएगा कि हाँ मैंने ही तो बनाया इसको। ये इस तरह से होता है, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। और जहां नहीं समझ में आता है वहां पर मैं तो हूं, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसके ऊपर पूरी तैयारी करिए, पूरी तैयारी, और प्रोसीजर को, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उसको बनाते जाइए। हाँ बोलिए। सर मैं ये फीलिंग क्यों हूँ कि कुछ अगर वो बीमारी है वो पेट से